ठंड में गरीब माँ की 5 बेटियां। ओहो, बाप रे बाप, जनवरी में कड़ाके की सर्दी पड़ी है। मेरा तो हाथ ही नहीं चल रहा। माँ माँ, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। आप अंदर चले जाइए पिताजी के पास। तू तो खुद कांप रही है, तू क्या काम करेगी? तू अंदर चली जा बेटा। देख पीहू रो रही है, उसको संभाल। ठीक है माँ। 12 साल की अविका अंदर जाकर अपनी छोटी बहन को गोद में लेकर संभालती है। फिर ऐश्वर्या अंदर आकर चूल्हे पर आंख में धुआं झोंक कर खाना बनाती है। इतने में उसकी दूसरी बेटी नैना और ज्योति आती हैं। माँ मैं तो ठंड लग रही है, तू ही स्वेटर दो ना। हाँ, मुझे भी बहुत ठंड लग रही है। मेरे पास कोई स्वेटर नहीं है। जो पिछली बार का था वो फट रहा है, उसको पहनकर भी ठंड नहीं रुकेगी। माँ, मुझे भी पैरों में बहुत ठंड लग रही है। देखो मेरे मोजे फटे हुए हैं, कैसे छेद हो रहा है। अरे बेटा, मैं क्या करूं? घर में पैसे नहीं हैं। तुम तो जानती हो पिताजी का पिछले महीने एक्सीडेंट हुआ था। अभी तक हाथ पैर के घाव भरे नहीं हैं। कुछ समय रुक जाओ, मुझे कुछ काम मिल जाएगा तो मैं तुम्हारे लिए नया मोजा, नया टोपा और स्वेटर ले आऊंगी। माँ, पीहू रो रही है, उसे भूख लग रही है, जरा देख लो ना आप। आई बेटा, चूल्हे से खाना उतार दूं। ऐश्वर्या चूल्हे से पतीला हटा देती है, बच्चों को खाना परोस देती है, फिर छोटी बेटी को गोद में ले लेती है। कुछ ही देर में उसकी चारों बेटियां खाना खा लेती हैं। सुनिए जी, आप बैठ जाइए, मैं आपको खाना खिला देती हूँ। किंजल बेटा, तूने खाना खा लिया तो पीहू को गोद में ले ले, वह सोने ही वाली है बस। दीजिए माँ। आले मेरी प्याली सी बहन, निन्नी कर ले। तभी ऐश्वर्या अपने पति को अपने हाथ से खाना खिलाती है, क्योंकि उसके हाथ में पट्टी बंधी हुई थी। तभी खाते खाते रोहित रो पड़ता है। अजी, आप अचानक से रोने क्यों लग गए? क्या हुआ? कहीं दर्द हो रहा है? रो नहीं तो क्या करूं? मेरी वजह से तुम्हें कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है। मेरी ऐसी हालत हुई है, मेरे बच्चों को ठीक से खाना नहीं मिल रहा है। तुम भी परेशान होती हो और हमारी नन्ही सी जान कितनी परेशान हो रही होगी। मेरे बच्चों पर कपड़े भी नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना। मैं जल्द से जल्द कोई ना कोई काम ढूंढ लूंगी जिससे बच्चों के लिए कुछ ले आऊंगी। ऐश्वर्या, खिड़की से ठंडी हवा आ रही है, जरा बंद करवा दो। नैना बेटी करना। हाँ पापा। माँ, ठंड लग रही है, कुछ करो ना। ऐसा करती हूँ, मैं थोड़ी सी आंच जला लेती हूँ। नैना खिड़की पर पर्दा डाल देती है। ऐश्वर्या पति को खाना खिलाकर जंगल से कुछ लकड़ी लाकर आंच जलाती है, जिससे उनकी ठंड थोड़ी कम होती है। दरअसल रोहित के एक्सीडेंट के बाद से घर का खर्च चलना मुश्किल हो गया था। कुछ दिन तो ठंड में उन्होंने बिना खाए पिए गुजारे हैं। बच्चियों को जैसे जैसे मुट्ठी भर चावल पकाकर खिला दिए थे। अगले दिन घर का मालिक महेश उनके दरवाजे पर आकर किराया मांगता है। अरे ओ ऐश्वर्या, तुम्हारा ये 5वां महीना चल रहा है। मैंने कहा था कि मुझे आज 5 महीना के किराया दोगी। चलो निकालो। साहब जी, आप तो जानते हैं मेरे पति की हालत कैसी है। वह काम पर गए नहीं हैं और मैं काम की तलाश में हूँ। अभी तक कोई काम नहीं मिला। थोड़ी सी मोहलत और दे दीजिए, जिससे मैं आपका किराया चुका दूं। बस तुम्हारी ये कहानी तो मैं बहुत टाइम से सुन रहा हूँ। अब मैं और मोहलत नहीं दे सकता। बड़ी मुश्किल से अपना गाजर का हलवा छोड़कर ठंड में तुमसे पैसे मांगने आया हूँ। मेरे पैसे निकालो, वरना इस घर से बाहर कर दूंगा। मालिक जी, रहम कीजिए, हमें घर से बाहर मत निकालिए। बाहर बहुत सर्दी है, हम कहाँ जाएंगे? थोड़ा सा समय और दे दीजिए। कह दिया ना तो कह दिया। तुम लोग भिखारी हो, 1 नंबर के। तुम कोई पैसा नहीं दोगे। अब मेरा घर खाली कर दो, कम से कम यहाँ से तो किराया आएगा। महेश उनकी एक नहीं सुनता और गरीब परिवार को कड़कती सर्दी में घर से बेघर कर देता है, जहाँ वह सब ठिठुर ठिठुर कर सड़क पर चलते हैं। माँ, बहुत ठंड लग रही है, कुछ करो, कोई कपड़े भी नहीं है। हाँ माँ, मुझे भी बहुत ठंड लग रही है। बस बेटा, थोड़ी देर और चल लो, क्या पता आगे कुछ ठिकाना मिल जाए। जी आगे चलिए। पूरा गरीब परिवार कांप रहा था। फिर थोड़ी आगे चलकर ऐश्वर्या को एक कचरे के ढेर के पास पाइप मिलता है। अजी वो देखिए पाइप, कुछ समय के लिए हम वहीं रह लेते हैं, कम से कम तन तो ढकेगा इस सर्दी में। बिल्कुल सही कहती हो भाग्यवान। आओ बच्चों, यहाँ चलते हैं।
ठीक है पापा। माँ माँ बहुत भूख लग रही है और ठंड भी। बेटा बस थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो, मैं कहीं खाने का इंतजाम भी करती हूँ, बैठ जाओ। फिर वो सब उस पाइप में जाकर बैठ जाते हैं। ऐश्वर्या अपनी छोटी बेटी को गोद में लेकर संभालती है। हाय मेरी मासूम बच्चियां, सामने कचरे में बोरी वगैरह पड़ी है, यही उठाकर ले आती हूँ। फिर ऐश्वर्या रोहित को पीहू सौंप कर कचरे से बोरी उठा लेती है और अपनी चारों बेटी को उड़ा देती है, जिससे उन्हें सर्दी से थोड़ी राहत मिलती है और वह सो जाती है। अगले दिन ठंड से कांपकर सभी उठते हैं। बाप रे बाप, बड़ी मुश्किल से रात में ठंड बीती है। माँ भूख लगी है। चिंता मत करो, मैं खाने का कुछ इंतजाम करती हूँ। फिर ऐश्वर्या सिग्नल पर जाकर ठंड में अपने पल्लू से लोगों की गाड़ी साफ करती है, जिससे उसे कुछ पैसे और फल मिल जाते हैं और वह ढाबे से 30 रुपए की दाल रोटी लाकर अपने बच्चे और पति को खिला देती है। माँ थोड़ा थोड़ा खाना खा लिया है, लेकिन भूख तो अभी भी लग रही है और स्वेटर भी चाहिए था, स्वेटर भी नहीं है। मैं तो भी जाटल चाहिए माँ, पापा बहुत ठंडी है यहाँ। रोहित जी, मैं किसी काम की तलाश में जा रही हूँ, मैं अपने बच्चों को और ऐसी परेशानी में नहीं देख सकती। मैं भी चलता हूँ। रोहित जैसे ही उठकर चलता है तो वो गिर पड़ता है। लगता है ठंड से चोट पर असर हो गया है, इसलिए दर्द बढ़ गया है हड्डियों का। अजी आप यहाँ बच्चों के साथ रहिए, मैं हूँ ना, मुझे माँ होने का फर्ज निभाने दीजिए। ऐश्वर्या दर दर दरवाजे पर जाकर काम की भीख मांगती है, पर कोई उसे काम नहीं देता। फिर एक बूढ़ा बाबा उसकी हालत देखकर कहता है, बेटी, अगर तुम्हें काम की जरूरत है तो मेरे खेत में आकर हल चला सकती हो। तो बताओ, क्योंकि मेरे बूढ़े हाथों से काम नहीं हो रहा है, मैं तुम्हें रोज के पैसे दे दिया करूंगा। हाँ बाबा जी, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, मैं कर लूंगी। मेरी 5 बेटियां और पति बड़े बुरे हाल में हैं। अरे, इतनी ठंड में तुम्हारे पास शॉल भी नहीं है? बाबा, आखिर गरीबी इंसान को किस मोड़ पर ले आती है आप देख सकते हैं। ना खाने का होश, न रहने का, न ओढ़ने पहनने का पता नहीं। भगवान, हम जैसे गरीबों पर और ठंड की कहर क्यों डालते हैं? लोग तो बड़े चाव से गरम गरम हलवा खा रहे होंगे, गरम कपड़े पहने होंगे, हीटर चला रहे होंगे, और एक हम जैसे गरीब परिवार को खाना तक नसीब नहीं होता। मेरा घर यहीं पास में है, मैं तुम्हें 2 कंबल दे देता हूँ, जिससे तुम्हें सहारा हो जाएगा। शुक्रिया बाबा, थोड़ा काम कर देती हूँ, शाम को ले जाऊंगी। ठीक है बेटी। फिर ऐश्वर्या उस बूढ़े बाबा के खेत में हल चलाती है और बीज डालती है, और काम करने के बाद शाम को उस बूढ़े बाबा से 2 कंबल ले जाती है, जिसे वो अपने बच्चों को उड़ा देती है और कुछ पैसों से दाल चावल लाकर मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाकर अपने बच्चों को देती है, जिसे खाकर अविका कहती है, अरे वाह, कितने दिन बाद माँ आपके हाथों का वही खाना खाने को मिला है। हाँ माँ, और दो ना। हाँ बेटा, ये लो। और रोहित जी, आपके लिए दर्द की दवाई लाई थी, ये खा लीजिएगा खाना खाने के बाद। ठीक है, खाना खा लो, तुमने बहुत मेहनत की है, सुबह से शाम तक परेशान हुई हो। सच में मेरे से ज्यादा तुमने अपना फर्ज निभाया है बच्चों के प्रति। इस ठंड की मार को चलते चलते देखा तुमने अपनी क्या दशा बना ली है। जी, माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर जाती है, दशा का क्या है, बच्चे ठीक रहे मेरे, बस। और मेरी छोटी गुड़िया कैसी रही पापा के साथ? इसने दूध पिया था? हाँ, बस एक बार। ऐसे ही दिन गुजरते हैं, सर्दी भी बढ़ती रहती है। ऐश्वर्या उसे बूढ़े बाबा के खेत में काम करती है, जिससे रोज उसे पैसे मिलते हैं और वह अपने बच्चों के लिए सस्ते स्वेटर मोजे खरीद लेती है। उसके परिवार को थोड़ी राहत मिलती है। अगले दिन तक पैसे जोड़ जोड़ कर वो एक किराए का घर ले लेती है। रोहित के घाव भी भर जाते हैं और वह एक फैक्ट्री में काम करने लगता है, जिससे उनके घर की स्थिति संभल जाती है। बच्चे पढ़ने लगते हैं। भगवान की दया से धीरे धीरे हम संभल गए, लेकिन इस ठंड की मार मैं कभी नहीं भुला पाऊंगी जो हमने संघर्ष किया है। बिल्कुल ठीक कहती हो तुम अविका की माँ। इस तरह गरीब माँ अपने बच्चों के लिए ठंड से बचने के लिए घर का इंतजाम कर देती है। ससुराल में काली और गोरी बहन का एक कमरा। हे भगवान, यहाँ पर मेरा फाउंडेशन रखा था, कहाँ चला गया? जरूर तूने लिया है ना काजल? तू काली जो है। हाँ, तो तू वैसे भी गोरी ही है, तुझे क्या करना है? और ग्लो का क्या करेगी?
तू मेरी तरह काली है। बकवास ना कर, मैं तेरे से तो अच्छी ही हूँ। तुझे बहुत जरूरत है ना, ये ले, पूरा ले। ये कहते ही अनिका सारा फाउंडेशन अपने हाथ पर लेकर काजल के मुंह पर पोत देती है। ले, हो जा गोरी। हाउ डेयर यू अनिका, ये ले, तू भी ले। तुझे चाहिए था ना जरा सा फाउंडेशन ही तो लगाया था। काजल भी अपनी बहन के मुंह पर बहुत सारा क्रीम उठाकर लगा देती है और दोनों बहनों में हाथापाई हो जाती है। अरे समधन जी, ऊपर से बहुत अजीब सी आवाज आ रही है, जाकर देखिए। वो अब जरूर जंगली बिल्ली आ गई होगी, वो ऊपर के दरवाजे से अक्सर आ जाती है। मैं देखकर आती हूँ, आप आराम से बैठिए। हाँ। गायत्री जैसे ही ऊपर जाती है तो अपनी दोनों बेटियों को लड़ता देख पाती है और फिर वो उन्हें रोकती है। ये क्या हाल बना रखा है तुम दोनों ने, एक दूसरे के चेहरे को नोच लिया। नीचे तुम्हारी सास आई हुई है, 2 हफ्ते बाद शादी है, ये नाखून के निशान नहीं गए तो। हे भगवान, मैं तो परेशान हो गई हूँ तुम दोनों के लड़ने से। अरे अब तो सुधर जाओ, शादी होने वाली है। माँ, ये अनिका की गलती है, देखना इसने मुझे कितना मारा है चेहरे पर। नहीं माँ, इसने फाउंडेशन चुरा लिया था और शुरू भी इसी ने किया है, और मैं उनको कोई सास नहीं मानती अपनी। और हमें गरीब घर में जो बेच रही हो आप, ये क्या सही है? चुप करो तुम दोनों और हुलिया ठीक करो। तुम्हारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है मुझे सब पता है, शादी तो होके रहेगी। गायत्री अपनी समधन के पास जाती है तो दोनों बहू को लड़ता हुआ देख लेती है। अब समझी मैं समधन जी कि आपने वो बात क्यों कही थी। फिक्र मत कीजिए, ऐसा ही होगा। आपका धन्यवाद। कुछ दिन बाद काली और गोरी बहन दोनों की शादी एक ही ससुराल में 2 भाई सुमित और नैतिक से हो जाती है। उनका ससुराल सिर्फ एक कमरे का था, जिसमें कावेरी के दोनों बहू बेटे के लिए पार्टीशन और एक कोने में रसोई भी बना रखी थी। कावेरी दोनों बहू का गृह प्रवेश करती है तो मुंह बनाकर अनिका कहती है, भला इस छोटे से घर में हम दोनों बहनें कैसे रहेंगी? इससे बड़ा घर तो हमारा था और इस कमरे के बराबर हमारा किचन था। यही मैं सोच रही हूँ माँ जी, हम 6 लोगों को दिक्कत नहीं हो जाएगी? अरे बहू, तुम दोनों बहनों को धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, बस प्यार से रहना। और रही बात घर की, कुछ महीनों में पैसे आ जाएंगे तो नया घर ले लेंगे। माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, अब चलो। वो रहा हमारा बिस्तर और भाभी उस पर्दे की तरफ आपका है। हे भगवान। हाँ बहू, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। दोनों बहू बेटे अपने बिस्तर पर चले जाते हैं। वहीं एक कोने में सास ससुर का बिस्तर भी था। दोनों बहनें जैसे तैसे एडजस्ट होकर सोने की कोशिश करती हैं, तभी उन्हें मच्छर काटते हैं तो कभी कम स्पेस की वजह से वो करवट लेती रहती हैं, जिससे काजल अनिका के पैर पर पैर रख देती है तो झटका कर अनिका कहती है, क्या है तेरे को ससुराल में पहले दिन चैन नहीं है क्या? हटा ले अपना पैर, वो भी ठंडा ठंडा। तो क्या हो गया, पैर ही तो रखा है, पत्थर थोड़ी रखा है जो तू दबकर मर गई। तू मर जा, जो मरने वाली बात कह रही है। चल हट, निकल, हट हट, फुर्र, तू निकल, चल निकल यहाँ से, फुट। अरे तुम दोनों को क्या हो गया? गाय को भगा रही हो या कुत्ते को डरा रही हो जो ऐसी बातें कर रही हो? सो जाओ। जी माँ जी। अगले दिन अनिका जल्दी उठकर झाड़ू लगाती है तो पंखा बंद कर देती है। गर्मी की वजह से काजल कहती है, ओए पंखा क्यों बंद कर दिया? दिखता नहीं है मैं तुझे सो रही हूँ? हैं, चुपचाप पंखा चला। पंखा तो चलेगा नहीं, ये ससुराल है, तेरा पीहर नहीं। खाना भी बनाना है, खड़ी हो जा। काजल बहू, चाय का वक्त हो गया है, हमें चाय जल्दी पीने की आदत है तो बना दो। सुन लिया, अब उठ जा। हे भगवान, ये मैं कैसे ससुराल में आ गई? यहाँ न सोने का ठिकाना है न रहने का। जैसे ही काजल उठकर नहाने के लिए जाती है तो अनिका आकर लड़ने लगती है। तू क्यों नहाने जा रही है? तूने कोई काम किया ही नहीं है तो मुझे नहाने दे पहले। मैं जाऊंगी पहले नहाने, समझ आई? नींद खराब कर दी एक तो तूने मेरी। नहीं मैं पहले। अरे यार बस करो आप लोग, कितना चिल्लाते हो? मैं भी जाग गया, स्टोन पेपर करके चली जाओ। फिर स्टोन पेपर में काजल जीत जाती है और नहाकर सबके लिए नाश्ता बनाती है। फिर घर वाले नाश्ता करते हैं। दोनों बहनों का लड़ना रोज का हो गया था। रोज नहाने के लिए पहले वो लड़ती थी तो खाना खाने के लिए या ना काम करने के लिए। एक दिन सुमित काजल के लिए गजरा और चूड़ी लेकर आता है और पहनाता है। ये सारी बात अनिका सुनती है तो उसके पति को कोनी मार के वो कहती है, सुन रहे हो तुम, कुछ सीखो। तुम्हारा छोटा भाई मेरी बहन के लिए गजरा और चूड़ी लेकर आया है, तुम मेरे लिए लाए कोई तोहफा? अरे यार चुपचाप से लेटने दो, थक गया हूँ मैं काम करके। तुम्हें तोहफे की क्या जरूरत है? तुम तो खुद एक प्यारा सा तोहफा हो। ज्यादा मक्खन लगाने की कोशिश मत करो। आउच!
अनिका मान जाओ, ये सब मत किया करो। क्या हुआ नैतिक बेटा, तू चिल्ला रहा है? सब ठीक तो है? हाँ हाँ बताओ पापा जी को। एक कमरे के ससुराल में यही तो हरकत होती है कि सास ससुर सब एक दूसरे की बात सुने। प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं है। हाँ कुछ नहीं हुआ पिताजी, तो तुम अपनी हरकतें बंद कर दो ऐसी। दोनों पति पत्नी लड़ झगड़ कर सो जाते हैं। अगले दिन दोनों बहन खाना बनाने के पीछे लड़ती हैं तो कभी एक दूसरे को काली गोरी होने का ताना देती हैं। इससे परेशान होकर सास हाथ जोड़ लेती है। अरे बस करो तुम दोनों, कितना लड़ती हो, शर्म करो, सामने सास ससुर हैं और तुम दोनों के पति भी। हाँ काजल, तुम क्यों लड़ रही हो? आप दोनों बहनें हो ना, तो ससुराल में ऐसे करोगी? आपको सब चीज संवारनी थी, पर नहीं, खाना बनाने के पीछे लड़ रही है तू। तू कर तू कर तू कर, मैं नहीं करूंगी, तू कर। बस बहुत हो गया अनिका, तुम मुझसे भी लड़ती हो और अपनी बहन से भी। इस घर में मुझे शांति चाहिए जो तुम दे नहीं सकती, इसलिए अपने घर चली जाओ। काजल तुम भी घर जाओ, हम यहाँ पर चारों अकेले रह लेंगे, तुम्हें तो कोई पछतावा है ही नहीं है। दोनों पति पत्नियों का सामान हाथ में थमा देते हैं, जिससे दोनों बहनों को अपनी गलती का पछतावा होता है। नहीं नहीं, आप ऐसा मत कीजिए, हम यहाँ से वापस अपने घर नहीं जाना चाहते, ऐसे अच्छा नहीं लगता है, और ये तो हमारा ससुराल है। हाँ माँ जी, नैतिक जी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आपको शांति चाहिए ना? अब मैं अपनी बहन के साथ कभी नहीं लड़ूंगी। मैं भी नहीं लड़ूंगी। पक्का नहीं लड़ोगी ना? प्यार से रहोगी? हाँ माँ जी, पक्का प्रॉमिस। अब हम दोनों प्यार से रहेंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, प्लान काम कर गया। अरे मुंह मीठा करो। ये सब हंस क्यों रहे हैं? कौन सा प्लान काम कर गया? इतने में अनिका काजल की माँ गायत्री आ जाती है। यही कि ये सब एक नाटक था, एक किराए के कमरे में रहने का। हाँ बाबा, दरअसल हमारा खुद का एक बंगला 4 गाड़ी है, पर उसमें ना जाकर मैं तुम दोनों को यहाँ ले आई ताकि एक साथ प्यार से रहो। शुरुआत में थोड़ी दिक्कत हुई, पर अब दोनों रास्ते पर आ गई हो। क्या क्या मतलब? ये सब बहुत पहले से चल रहा है? हाँ, उसी दिन से जब तुम दोनों लड़ रही थी, एक दूसरे का मुंह नोच रही थी, उससे पहले ही मैंने इनसे बात की थी। समता जी, एक दिक्कत है, यही कि मेरी दोनों बेटी बहुत लड़ती हैं। इतने पैसे हैं, दोनों का सामान अलग अलग रखती हूँ, फिर भी एक दूसरे की चीज को यूज करके लड़ती हैं। पता नहीं ससुराल में एक साथ कैसे रहेंगी। वहां लड़कर आप सबका दिमाग खराब कर देंगी। दोनों बहनों का मैं मेल मिलाप करा दूंगी। मुझे थोड़ा सा गरीब बनने का नाटक करना पड़ेगा। वो गरीब वाली बात आप उन दोनों के जहन में बिठा दीजिएगा। जी ठीक है। ओह, इतना सॉलिड प्लान, अच्छा है। अब हम अपने बड़े से घर में प्यार से रहेंगी, इसलिए आप सबको थैंक यू एंड सॉरी। दोनों बहन एक दूसरे के गले मिलती हैं। फिर ससुराल वाले अपनी असली बड़े घर में आ जाते हैं, जहां सब ठाट बाट से खुशी खुशी रहने लगते हैं, और जिसके बाद दोनों बहनों की दोस्ती हो जाती है, जिसके बाद पूरा परिवार सब खुशी खुशी रहते हैं।